आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणिता प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 103 पे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ हमें एक्सप्रेशंस यानी पार्ट्स दे रखे हैं, समझ लो। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है यानी कि सरल करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3a, ये तो a वाला पार्ट है, इसको नहीं लेना। ये लिखा है 3a, ऐसी a वाली टर्म कहीं और है क्या? यहाँ पर लिखा है 8a, ऐसे यहाँ पर लिखा है -7a। इनको लेना है हमने, एक साथ लिख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या सॉल्व करते हैं। जैसे कि 3a, इसको लिख लिया हमने 3a प्लस 8a है, ये यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस भी लेना पड़ेगा, प्लस 8a। a वाली टर्म कौन सी थी? ये वाली, -7a। a वाली टर्म्स हो गई। अब देखते हैं क्या और कोई टर्म है। तो यहाँ b वाली टर्म है जो कि है +9b, जिसके आगे जो साइन है वही रहना चाहिए, साइन चेंज ना हो। जैसे यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ +9b लिखा है हमने। उसके बाद b वाली टर्म कहीं और दिख रही है, ये दिख रही है b वाली टर्म। इसके आगे माइनस का साइन तो क्या आ जाएगा? -4b। इधर उधर ले जा सकते हैं हम टर्म्स को, लेकिन साइन जिसके आगे जो है वो साइन वही रहना चाहिए। दोनों b वाली टर्म हो गई। उसके अलावा ये सिर्फ नंबर लिखा है -6, यानी कांस्टेंट है ये -6। फिर लास्ट में 16 लिखा हुआ दिख रहा है, ये प्लस का 16 है। अब इनको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि इन तीनों टर्म पे a लिखा है, यानी ये तीनों की तीनों टर्म लाइक टर्म है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 और 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। दोनों पे a लिखा है इसलिए a आ गया। -7a को अभी हमने सॉल्व नहीं करा, ये ऐसे आ गया। ये डिवाइड की लाइन नहीं है, ये हमने हाईलाइट कर रखा है कि ये टर्म्स है, ये आप ड्रॉ नहीं करोगे। b वाली टर्म्स ये दो हैं, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5। 9 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन, दोनों पे b लिखा है इसलिए b आ गया। माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 10। 16 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन। दो a वाली टर्म अभी भी हमें दिख रही है, बाकी तो b एक ही बार है, 10 एक ही बार है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। दोनों पे a लिखा है इसलिए आ गया a। बाकी ये +5b सेम ऐसी नोट हो गया, +10 ऐसी नोट हो गया। ये हमारे पास क्या होगा? पूरा का पूरा आंसर हो गया, इतना जो बचा है। क्यों? क्योंकि देखो a वाली टर्म कहीं और नहीं दिखेगी आपको, b वाली टर्म कहीं और नहीं दिखेगी, इसके अलावा सिर्फ नंबर एक ही बार होगा। अब ना ही हम कुछ ऐड कर सकते हैं ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसको आंसर मान लेते हैं। सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ ब्रैकेट आ गया। अब इस ब्रैकेट में क्या लगती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। कैसे लगती है? इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3a से भी होगी, इस वाले जो बाहर वाला 3 इसकी मल्टीप्लाई 3b से भी होगी। अब कैसे होगी? इस 3 के आगे कोई साइन, इसका मतलब क्या है? प्लस का साइन है। यहाँ से हम क्या करते हैं? देखो ये वाला 3 जो बाहर वाला है वो ऐसे रहा, मल्टीप्लाई का साइन 3a, 3 के आगे प्लस का साइन है, +3। मल्टीप्लाई कैसे करनी है? -3b से मल्टीप्लाई करेंगे, -3b। दो साइन एक साथ आ गए इसलिए आ जाएगा ब्रैकेट। फिर से समझो, 3 की मल्टीप्लाई 3a से करी हमने, जो कि यहाँ आ गई। हमने यहाँ प्लस का साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि स्टार्टिंग में प्लस के साइन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 की मल्टीप्लाई हमने कर दी 3a से, तो 3 × 3a। फिर यहाँ प्लस का 3 था ये, तो +3 लिख दिया। मल्टीप्लाई कैसे करें? -3b से आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक -8a को सेम ऐसी नोट हो गया, 8a -4b सेम नोट हो गया, -16b सेम नोट हुआ है, एज इट इज़। नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई होगी, वेरिएबल साथ में ऐसे लिख दिए जाते हैं। 3 और 3 की मल्टीप्लाई करके 3 3 × 9, एक बार a है, a आ गया। यहाँ से हम देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई के साइन जा रहे हैं, यानी पूरी टर्म ये एक है, पूरी टर्म है। प्लस और इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 × 9। एक वेरिएबल b है, लिख दिया वेरिएबल b। बाकी सब कुछ ऐसे लिखना है, -8a -4b -16। फिर हमने a वाली टर्म जो है उनको अलग करते हैं, b वाली टर्म अलग करते हैं, कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। a वाली टर्म ये है एक, a वाली टर्म एक ये है, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि 9a, इसके आगे माइनस का साइन है तो -8a होगा। फिर उसके बाद बी वाली टर्म को देख लेते हैं, बी वाली टर्म ये है,
माइनस 9b, माइनस साइन था इसलिए माइनस आया, वरना जो साइन होता है वो लगता है। ये है फिर बी वाली टर्म -4b, सिर्फ नंबर हमारे पास क्या है -16, सिर्फ नंबर है। यहाँ तक ठीक है। ए वाले वेरिएबल्स ये हैं, बी वाले ये हैं टर्म, और कांस्टेंट तो सिर्फ एक ही है, उस पर तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। 9 में से 8 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों पे ए लिखा है इसलिए ए आ गया। और 1 की अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे कि 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। यानी 1 को छोड़कर जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आ जाता है। जैसे 5 से करी 5 ही आ गया। आगे समझ, 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो हमारे पास क्या था वही नंबर आता है। तो 1 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक, तो अभी हम इसको सिर्फ ऐसे लिख लें कि इस 1 को हटा दूँ। आप डायरेक्ट लिखना ए, माइनस और माइनस प्लस होता है, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। दोनों पे बी लिखा है इसलिए बी आ गया, दोनों पे माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन आ गया। -16 सेम ऐसे ही नोट हो गया। अब ए वाली टर्म एक ही है, बी वाली टर्म एक ही है और कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, तो हमारे पास ये क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी वाले पार्ट का ये। सी वाले पार्ट को देखते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ ब्रैकेट वाला। क्या करते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे और इस 2 की मल्टीप्लाई फिर -3 से भी करेंगे। क्या कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी 2x से। ठीक है यहाँ तक। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई -3 से करनी है, 2 की मल्टीप्लाई -3 से करनी है। इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो आ जाएगा +2। फिर मल्टीप्लाई किससे करनी है -3। अगर यहाँ प्लस का 3 होता तो डायरेक्ट 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पर आ रहा है माइनस का 3, इसका मतलब माइनस के साइन को लेना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -3, 2 साइन एक साथ आ गए इसलिए यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट। बाकी सेम एज इट इज़ नोट हो जाएगा 8x + 12। अब इनको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4, x एक बार था एक बार x आ गया। यहाँ से प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस, नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 प्लस 8x एज इट इज़ नोट हुआ है, 12 है बाद में ऐसे नोट हो गया। x वाले वेरिएबल्स कौन से, ये x वाला, एक x वाला ये है, इन दोनों को साथ में लिख लें, क्या आ जाएगा 4x तो यही है, इसको पहले लेकर आएंगे तो +8x हो जाएगा। इसके आगे प्लस का साइन था +8x आ गया। -6 है, -6 को बाद में लिख लिया, +12 है, +12 लिख लिया। 4 और 8 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12, दोनों पे लिखा है x इसलिए आ गया x। माइनस प्लस माइनस, 12 में 6 माइनस कर देंगे तो आ गया 6। 12 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है इसलिए आ गया प्लस का साइन। अब यहाँ पर एक x है, x वाली टर्म है, दूसरी कांस्टेंट है, इसका मतलब आगे सॉल्व नहीं हो सकती, ये ऐड नहीं होगा, तो ये इतना ही आंसर हो गया। डी वाले पार्ट को देख लेते हैं जो कि यहीं लिख रखा है हमने। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है और ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 8x। ये माइनस की मल्टीप्लाई ना इससे भी होगी, इसके साथ भी होगी, और इस माइनस की मल्टीप्लाई इस 3 से भी होगी। 3 के साइन के साथ जो है, मतलब समझ में आ रहा है, 3 के साथ जो साइन है, जैसे इस 2x के आगे कोई साइन इसका मतलब प्लस है यहाँ बीच में ब्रैकेट के बाद, माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस से होगी, क्या जाएगा -2x। फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले माइनस से भी होगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, उसके बाद लगा 3, बाकी +12 सेम ऐसे ही नोट हो गया। यहाँ से x वाली टर्म और x वाली टर्म ये एक साथ ही लिखी हुई हैं, बाकी नंबर एक साथ लिखे हुए हैं, तो 8 में से 2 माइनस कर दो कितना आ गया 6, दोनों पे x लिखा आ गया इसलिए आ गया x, और दोनों प्लस के हैं तो ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। ये हमारे पास देखो एक x वाली टर्म है, एक सिर्फ कांस्टेंट है यानी सिर्फ नंबर है, तो ये और सॉल्व नहीं हो सकता, ये डी पार्ट तक हो गया। अब पहले हम इस पार्ट को, जो भी पार्ट्स हमने यहाँ करें उसको रब करते हैं, फिर आगे वाले पार्ट्स करते हैं। ई पार्ट को करते हैं अब हम। 8h ये तो ऐसे रहेगा, ये माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 5 से, क्या आ जाएगा -5, माइनस और इस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस और यहाँ 7h, फिर ये +9 सेम ऐसे ही नोट हो गया। h वाली टर्म, एक h वाली टर्म ये है, एक h वाली टर्म ये है 8h और ये -7h, -5
और +9 यहाँ ये दोनों h वाली टर्म है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, इनको एक साथ लिख लिया। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, दोनों पे h लिखा है इसलिए आ गया h। 1 की मल्टीप्लाई h से करोगे तो आप यहाँ 1h भी लिख सकते हो, या फिर आप अगर हटाना चाहते हो तो ये 1 को हटा भी सकते हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई h से क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 5 माइनस करो 4 आ गया। 9 बड़ा नंबर है जिसके आगे प्लस का साइन, इसलिए यहाँ प्लस का साइन। अब ये h + 4, ये h है, यहाँ h नहीं है, ये कांस्टेंट है यहाँ, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा। यही आंसर है यहाँ तक। f वाले पार्ट को कर लेते हैं। 23 सेम ऐसे ही नोट हो गया। ये +4 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, क्या लिखेंगे हम, +4 की मल्टीप्लाई होगी 6m से। फिर यहाँ पर बीच में जो साइन है माइनस का, अगर तो माइनस ही लिख दो। 4 की मल्टीप्लाई करनी है 3n से, ये वाले से, -8n है, -3n है और -18 है। ये सब सेम टू सेम ऐसे नोट हो गया। इसको थोड़ा इधर खिसका के लिख लेते हैं, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। 23 ऐसे ही रहा, ये +4 6 जा 24 और एक m है, m आ गया। ये माइनस का साइन है, -4 3 जा, नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, एक n है, आ गया n, माइनस का साइन, फिर है 8n -3n -18, सेम ऐसे ही नोट हो गया। अब जो एक जैसे वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, m दिख रहा है हमें, तो लिख लेते हैं 24m। m वाली टर्म हमारे पास कौन सी है, ये m था, ये वाला m है यहाँ, ये m है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, -3m, ये एक m वाली टर्म है। फिर है n वाली टर्म यानी -12n, n वाली टर्म है ये -8n, इसको और इसको लिख लिया हमने साथ में। ये सिर्फ नंबर है और ये सिर्फ नंबर, इनको एक साथ लिख लेंगे। इसके आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, +23, यहाँ ये -18, इधर और इधर दो टर्म थी, इनको भी लिख लिया हमने। ये दोनों m वाली टर्म है, ये दोनों n वाली टर्म है, और ये सिर्फ नंबर है दोनों के दोनों। 24 में से 3 माइनस कर दो तो 21, दोनों पे m लिखा है इसलिए आ गया m। माइनस माइनस प्लस होता है, 12 और 8 को ऐड कर दो कितना हो गया 20, दोनों पे n लिखा है इसलिए आ गया n, और दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन। प्लस माइनस माइनस, 23 में से 18 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5। 23 बड़ा है जिसका कि प्लस का साइन, इसलिए प्लस का साइन। यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, यहाँ पर सिर्फ नंबर है, कांस्टेंट है, तो कोई भी टर्म एक जैसी नहीं हो रही है। ये हमारा f वाले पार्ट का आंसर हो गया। ये इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।